जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाभारत में ऐसा कौन सा योद्धा था जिसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे? अगर आप भी सुदर्शन चक्रधारी मेरे कान्हा के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण यानी मेरे कान्हा के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल के जन्म की कहानी बहुत ज्यादा रोचक है। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन सुतासुभा और छेदी नरेश दमघोष का पुत्र था। इस तरह वह श्री कृष्ण का भी भाई था। जन्म के समय शिशुपाल बहुत ही विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में किसी राक्षस ने जन्म ले लिया है। इस डर से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन फिर उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह प्रेम जागा और उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। गोद में बैठते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101 भी गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बुआ को यह भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बाद में भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानता था। जब युधिष्ठिर के युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस मौके पर वासुदेव श्री कृष्ण और शिशुपाल अन्य कई राजाओं को आमंत्रित किया था। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। ये बात शिशुपाल को रास नहीं आई और वह सभी के सामने खड़े होकर विरोध करने लगा कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने के लिए लगातार अपशब्दों का प्रयोग करता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे, जो वचन उन्होंने अपनी बुआ को दिया था। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। जय जय श्री कृष्णा।